नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृषभ राशि। कहते हैं समय किसी का इंतजार नहीं करता, और वृषभ वालों, ये समय ऐसा है जो आपके इंतजार को पूरा करता है। अभी तक आपने जो सपने देखे, जो मुश्किलें आपने सही, सपनों को पूरा करने और मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए शनिदेव स्वयं मार्गी हो रहे हैं 28 नवंबर को। तो शनिदेव का मार्गी होना वृषभ राशि के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आएगा तब लाइक कीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए जानते हैं कि वृषभ वालों के लिए शनिदेव का मार्गी होना 28 नवंबर से आपके लाइफ को कितना बदलेगा और क्या कुछ नया आपकी लाइफ में होने वाला है। वैसे तो चलिए समझते हैं पहले कि 28 नवंबर वो दिन है जब शनिदेव एकादश भाव में, हालांकि वो 29 मार्च से ही चल रहे हैं, यानी कि आप वृषभ राशि के हैं, और एकादश भाव में यानी कि मीन राशि। अब जुलाई के महीने में शनिदेव वक्री हो गए थे और 28 नवंबर को शनिदेव फिर से मार्गी होंगे। तो ज्योतिष कहता है कि शनिदेव का एकादश भाव में बहुत ज़्यादा शुभ फल देने वाला उनको माना गया है। एकादश भाव में शनिदेव जब गोचर करते हैं तो सभी तरह के कार्यों में सफलता भी देते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलवाते हैं, वैभव दिलवाते हैं, समस्त इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं। अब देखिए, शनिदेव एकादश भाव आपकी कुंडली में कहाँ है ये तो नहीं पता, लेकिन गोचर में एकादश भाव में चल रहे हैं। ठीक है, तो शनिदेव के यहाँ होने से जब भी एकादश भाव में शनिदेव 11वें घर में आते हैं तो अपनी स्व राशि, मित्र राशि, उच्च राशि में हो तो आपके लिए बढ़िया, लेकिन वो शत्रु राशि में है तब थोड़ी दिक्कत है। तो मीन राशि गोचर में, वो मीन राशि में है, गुरु की राशि में है, तो यहाँ पर न्यूट्रल रहेंगे। अब समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा तो किसी को मिला नहीं, लेकिन अभी आपको भाग्य से कहीं ज़्यादा मिलेगा। शनिदेव जो कर्म के फल देने वाले हैं, इस दौरान आपको क्या क्या दे सकते हैं यही हम जानेंगे विस्तार से। तो 11वां भाव, अगर आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नए नए को नौकरी मिलने की संभावना है, नौकरी की तलाश में है तो शनिदेव के इस गोचर के दौरान आपको जॉब मिलने की प्रबल संभावना बनेगी। और अगर जैसे प्रमोशन लंबे समय से अटका हुआ है तो प्रमोशन मिलने के भी यहाँ से योग बनते दिखेंगे। शनिदेव के 11वें भाव में मार्गी होना बहुत शुभ है। पिछले काफ़ी समय से आपके जो अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह आपने दिया है, रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा था, या फिर बार बार आप परीक्षा देके थक गए हैं, आप सफल नहीं हो पा रहे थे, तो अब जॉब मिलने की संभावना बढ़ेगी। पेंडिंग प्रमोशन तो मिलेगा ही, और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। एकदम से स्वास्थ्य की मुश्किलें धीरे धीरे देखिएगा ठीक होता जाएगा। व्यापारी भाइयों के लिए शनिदेव बहुत लाभ पहुंचाते हैं। अब शनिदेव कर्म के देव हैं, मेहनत करें, मेहनत से सफलता तो है। और व्यापार खासकर शनिदेव के क्षेत्र से जुड़ा है, जैसे कि आपका ज़मीन प्रॉपर्टी का बिजनेस है, लोहे का बिजनेस है, मशीनरी का बिजनेस है, या फिर खदान, कोयला माइनिंग जिसको कहते हैं, या गैस, पेट्रोलियम, तो कोयले का जो लोग काम करते हैं, चमड़े का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए कह सकते हैं कि ये समय सोने पे सुहागा है। जो लोग खासकर नशे के कारोबार, जैसे कि शराब वगैरह होता है, उनसे भी जुड़े हुए लोगों को 28 नवंबर के बाद अब ज़्यादा लाभ होगा, यानी एक से ज़्यादा स्रोत से धन आने की संभावना यहाँ बढ़ती हुई दिखेगी। बड़ी संपत्ति प्रॉपर्टी इसमें बनाने के भी योग बन रहे हैं। और 11वें भाव में कह सकते हैं इनकम का सोर्स भी बढ़ता है जब शनिदेव आते हैं। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो सफलता मिलेगी। और अब वृषभ वालों, शनिदेव के 11वें भाव में गोचर में आना, अगर आपकी कुंडली में भी 11वें भाव में है तो बहुत शुभ, क्योंकि ये वक्त समझ लें कि आपके लिए एक मील का पत्थर है, एक ऐसा वक्त जो बहुत ही खूबसूरत वक्त है। और शनिदेव अगर अपनी उच्च राशि में है, मित्र राशि में है, तो फिर यकीन मानिए राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो बड़ी सफलता, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो भी आपको बढ़िया यहाँ पर मिलेगा इसका फल।
गोचर में आपको कुछ नया दिलवाने वाले हैं। जैसे कि आप अपना वाहन लेने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, वाहन मिलेगा। उच्च शिक्षा की प्राप्ति भी करवाएंगे। और वृषभ वालों, देखिए आपके लिए चूंकि योग कारक ग्रह हैं और वृषभ वालों के लाइफ में ना सब कुछ शनिदेव पर डिपेंड करता है, चाहे उनका विवाह हो, संतान हो, नौकरी हो, स्वास्थ्य हो। और दसम भाव के स्वामी केंद्र त्रिकोण के स्वामी का लाभ स्थान में आना अपने आप में राजयोगी बनाता है। तो वर्तमान में शनिदेव की अगर दशा अंतर्दशा आपकी कुंडली में चल रही है, तब आप मिडिल फिंगर में एक चांदी का छल्ला धारण कर लीजिएगा। वैसे शनिदेव जो है ना अकेले नहीं है, यहाँ देवगुरु बृहस्पति की भी उनके ऊपर दृष्टि है। और देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी उच्च राशि में। और अपनी उच्च राशि में बैठकर देवगुरु बृहस्पति जो है यानी कर्क राशि में शनिदेव पर नवी दृष्टि जमाए बैठे हैं। तो बृहस्पति की जो नवी दृष्टि है बहुत शुभकारी मानी गई है, क्योंकि उनकी दृष्टि में अमृत है। और तृतीय भाव में बैठे बृहस्पति जब यहाँ पर शनिदेव को दृष्टि देंगे तो आपके हर कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, भाई का सपोर्ट मिलेगा, स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे, यात्राओं के योग बनेंगे। नया घर लिया है तो नए घर में भी आप शिफ्ट हो सकते हैं, यानी कि बृहस्पति की शुभ दृष्टि के कारण बहुत अच्छी यहाँ पर आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। क्योंकि तीसरा घर जो है वो गुड न्यूज़ का ही है, अच्छे समाचार का है। तो बहुत सारी यहाँ पर मन को छूने वाले समाचार मिलेंगे, खुशखबरी मिलेगी। अगर आप जॉब करते हैं प्रमोशन होगा, यहाँ तक कि संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, या संतान है तो उनका डेवलपमेंट होगा। गुरु की दृष्टि से आप मीडिया में छाए रहेंगे और कह सकते हैं कि मीडिया में आपको आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। गुरु की तृतीय भाव में दृष्टि आ रही है तो यह सारे कार्यों को कह सकते हैं कि पूरा करेंगे। अब तीसरा घर बैठे हैं जहाँ गुरुदेव देवगुरु, तो वहाँ पर एग्रीमेंट का समझौते का है। तीसरा घर कंस्ट्रक्शन का है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं। और किसी भी तरह का प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी अगर परेशानी थी या बिजनेस को लेकर तो उनका आपको समाधान मिलेगा। तो उच्च राशि में बैठकर मुद्दों को सुलझाने का कार्य करेंगे देवगुरु। प्रॉपर्टी का आपको लाभ होगा, किसी भी तरह का कोई भी रुकावट थी सहमति से पूरा होगा। और बृहस्पति अष्टमेश होकर के देख रहे हैं तो तृतीय भाव में अपनी उच्च राशि से, यानी कि आपको कह सकते हैं कि पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी की प्राप्ति करवाएंगे। रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। जो विद्यार्थी हैं खासकर उनके लिए बढ़िया है, सफलता प्राप्ति के योग है। मित्र बनते हैं क्योंकि बृहस्पति लाभ स्थान के स्वामी भी हैं, जहाँ पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी लाभ स्थान पर। नए नए मित्रों का बनना, सोशल नेटवर्क का दायरा बढ़ना, विदेशी लोगों के साथ, विदेशी कंपनियों के साथ आपका संबंध बनना, इसमें चांस बढ़ेंगे। खासकर कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय मिलेगी। और शनिदेव के गोचर में कह सकते हैं शनिदेव का जो मार्गी होना है आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उनको शुभ बनाना चाहते हैं तो जैसे हमने कहा मिडिल फिंगर में आप चांदी का छल्ला पहन सकते हैं। और दूसरा आप एक और काम कर सकते हैं कि आपके अपनी राशि के स्वामी को बल दीजिए। ओम शं शुक्राय नमः रात में सोने के पहले या भोर के समय जप जरूर करें, कम से कम 5 बार। और शाम के समय शनि मंत्र का जप रोज ही कर लीजिएगा, आपके भाग्य विधाता हैं। सिंपल सा मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः। तो इस उपाय को करें। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनों से शेयर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।